बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Pharmacognosy first year pharmacy technician by the lecturer Myra Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences. Hypersensitivity Chapter 6. Today we are going to start another new chapter, hypersensitivity. Today we look at the introduction and definition of hypersensitivity and allergy. Hypersensitivity introduction. The term allergy was first defined by the von Pirquet in 1906. एलर्जी टर्म वॉन पिरक्विट ने 1906 में डिफाइन की थी, हमारे इंट्रोड्यूस करवाई थी। He described that a change or altered reaction in the body is called allergy. उन्होंने बताया था कि जो किसी भी तरह का बॉडी के अंदर चेंज होना या किसी भी तरह का बॉडी के ऊपर कोई भी रिएक्शन नमूदार होना, ये एलर्जी कहलाता है। ठीक है। He described that a change or altered reaction in the body is called allergy. हमें हाइपरसेंसिटिविटी का ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। हाइपरसेंसिटिविटी डेफिनेशन। हाइपरसेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है? Hypersensitivity. Hypersensitivity refers to the undesirable reactions. Hypersensitivity refers कर रहा है किसी भी तरह का undesirable reaction produced by the normal immune system. Any undesirable effect or reaction which is produced by our normal immune system called including the allergies, जिसमें allergies ही आ जाती हैं and autoimmunity आ जाती है, यानी कि हमारा कुव्वत मुदाफ़त। So again the hypersensitive definition क्या बताया जा रहा है? Hypersensitivity refers to the undesirable reaction. किसी भी तरह का अनडिजायरेबल रिएक्शन जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम किसी भी चीज के खिलाफ जो हमारे बॉडी के अंदर चली जाए या कोई भी सेंसिटिविटी किसी भी तरह की एलर्जी प्रोड्यूस करे, उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। These reactions में भी ये जो रिएक्शंस हैं ये डैमेजिंग हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, किसी के लिए बेचैनी डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकते हैं एंड समटाइम्स डेंजरस भी हो सकते हैं, जानलेवा भी ये कम समटाइम्स रिएक्शंस हमारे लिए बॉडी में हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। एलर्जी डेफिनेशन। According to British Immunological Society, the allergy can be defined as allergy is a specific hypersensitivity of an individual to foreign particles. जो एलर्जी है ये स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी है इंडिविजुअल के अंदर टू फॉरेन पार्टिकल्स, यूजुअली अ प्रोटीन to which a specific individual is exposed. ठीक है। जो एलर्जी है ये एक स्पेसिफिक एलर्जी हमारी बॉडी में क्या काम कर रही है? स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी के तौर पे बॉडी में काम कर रही है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद ना हो बल्कि बाहर से आए। फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं यानी कि कोई भी पार्टिकल्स जो बाहर से आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो, यूजुअली या प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन हो सकता है वो जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर एक्सपोज हो रहे हैं। ये स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जी उस इंडिविजुअल के अंदर पैदा कर सकते हैं। Another definition of allergy is
Allergy is a hypersensitivity disorder of the immune system. Allergic reactions occur to normally harmless environmental substances. जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस के थ्रू हो सकते हैं जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं. नॉर्मली एलर्जेंस आर द कॉज ऑफ एलर्जी इन एनी इंडिविजुअल जो कि हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर का सबब बन सकते हैं. ये एलर्जेंस हो सकते हैं. ठीक है, ये हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि कोई आपको ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते, डेंजरस नहीं होते. ये इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये जो एलर्जेंस हैं किसी में सेंसिटिविटी एलर्जी पैदा कर सकते हैं. स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ द 4 फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. जो एलर्जी है वो हाइपर सेंसिटिविटी की 4 फॉर्म में से एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं टाइप 1. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म. और मेडिएटेड, अनदर नेम इसका क्या है, मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी को कहा जाता है. टाइप 1 और मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. नेक्स्ट स्लाइड. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. अब साइंस क्या हो सकते हैं और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एलर्जी के, हम वो देखते हैं. कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कौन से हो सकते हैं कॉमन सिम्टम्स? नोज, साइनोसिस, आईज, एयरवेज, ईयर, स्किन, जीआईटी. ये कॉमन साइंस इनके थ्रू हो सकते हैं. नोज से क्या हमारे पास सिम्टम आता है, स्वेलिंग हो जाती है. नेसल मिकोसा की हमारे पास रिएक्शन क्या आता है, एलर्जिक रेनाइटिस हमें सिम्टम्स कॉज हो सकती हैं. साइनोसिस में एलर्जिक साइनोसाइटिस हो सकता है. आइस में हमारे पास रेडनेस हो जाती है एंड इचिंग होती है ऑप्टिक कंजक्टिवा की. एयरवेज में क्या होता है, स्नीजिंग होती है, छींकें आना शुरू हो जाती है, कफिंग, ड्राई कफ होना शुरू हो जाती है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होने लग जाती है, सांस नहीं आ रही होती, वीजिंग, सांस में से आवाज आना शुरू हो जाती है. डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो सांस लेने है उसमें तंगी होती है. एंड समटाइम्स द अटैक ऑफ एस्थमा, और एस्थमा का अटैक भी हो जाता है यानी कि सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है. वीजिंग का मतलब यहाँ पे कि आवाज आना, वीज करना, जैसे खराटों में आवाजें आती हैं इसी तरह यहाँ पे सांस लेने में जब दुश्वारी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी तो वीजिंग की आवाजें, वीजिंग होना शुरू हो जाती है. हाँ, सांस में से आवाज आने लग जाती है. ईयर्स में क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, पॉसिबली पेन एंड इम्पेयर्ड हेयरिंग. पेन होती है ईयर्स में, इम्पेयर्ड हेयरिंग और सुनने में दुश्वारी पैदा हो सकती है. स्किन में रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, सच एज एक्जिमा हो जाता है, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं रेड कलर के, एंड हाइव्स और अर्टिकेरिया हो जाता है. जीआईटी में अब्डोमिनल पेन हो जाता है, स्टमक में पेन, अब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है. ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है यानी कि फुलनेस की फीलिंग होने लग जाती है, ब्लोट होने लग जाता है, वोमिटिंग के आने लग जाती है, डायरिया और डायरिया होने का खदशा पैदा हो जाता है. These were all the signs and symptoms of allergy. ठीक है, ये signs and symptoms हो गए एलर्जी के. Now next slide is the allergic manifestation. ये हमें एक पेशेंट दिखाया हुआ है जिसके पेशेंट पे एलर्जिक रेनाइटिस हुई है. सिम्टम्स इसमें क्या दिखाए जा रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स, इचिंग ऑफ आईज, माउथ और ईयर्स. इचिंग हो रही है माउथ, आईज एंड ईयर्स की. फ्लशिंग ऑफ स्किन, वाइड स्प्रेड हाइव्स, जो हाइव्स हैं वो वाइड स्प्रेड है बॉडी के ऊपर.
दिस रेडनेस एंड ड्राई कफ और ड्राई कफ हो रही है पेशेंट को। मॉडरेट रिएक्शन क्या है, इसमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, नोजिया हो रही है, जुकाम हो रहा है एंड वोमिटिंग और कैक आ रही है, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग्स इन द थ्रोट एंड चेस्ट और wheezing। Severe reactions में क्या हो रहा है, इट इंक्लूड्स द अबव लिस्टेड, प्लस कंफ्यूजन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही, होर्सनेस, डिस्नी और वीकनेस फीलिंग हो रही है पेशेंट को। Allergic eczema, this is the picture showing the allergic eczema to the patient। ठीक है, ये हमें एलर्जिक एक्जिमा पेशेंट के ऊपर दिखा रहा है। दिस इज द रेड पैचेस जो पेशेंट के ऊपर, स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, जो स्किन के ऊपर जो ये रेडनेस हो गई है, एक्जिमा हो गया पेशेंट में, जिससे उसमें रेस्टलेस हो गया, एंजाइटी फील हो रही है, उसे होर्सनेस हो रही है कि वो उसको खारिश करे। ये भी यहाँ पे भी एलर्जिक एक्जिमा पेशेंट में हमें दिखाया जा रहा है। These both pictures showing the allergic eczema on the patient skin। The next slide is about the allergy symptoms। हमने देखा था symptoms कौन से हो रहे हैं, कफ हो रहा है, हेडिश सर दर्द होगा, स्किन रैशेस, स्किन पे रेड पैचेस होना शुरू हो जाते हैं, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, स्नीजिंग, छींकें आने लग जाती हैं, रेडनेस, आई की रेडनेस, आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, इची स्किन, स्किन बहुत ज्यादा इच होने लग जाती है, खारिश होने लग जाती है, रनी नोज, नाक बहने लग जाती है, लैक्रिमेशन फ्रॉम द आईज, आंखों में से पानी निकलने शुरू हो जाता है, एंड बर्निंग एंड ड्राइंग ऑफ द स्किन, बर्निंग, जो स्किन है आपकी वो जलना शुरू हो जाती है और ड्राई हो जाती है। ये सारे हमारे पास क्या है, एलर्जिक सिम्टम्स हैं, जो मोस्ट कॉमन एलर्जिक सिम्टम्स बॉडी में होते हैं, दिखाई देते हैं, फील होते हैं, ये सारे हमारे पास एलर्जिक सिम्टम्स आ जाते हैं। Today we have discussed the hypersensitivity definition। What is hypersensitivity? It is an undesirable reaction produced by the normal immune system। It includes allergy and autoimmunity। ठीक है, जो कि डैमेजिंग भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है एंड फैटल भी हो सकता है। एंड वी ऑल्सो स्टडी दैट व्हाट इज एलर्जी, एलर्जी क्या काम कर रहा है, एलर्जी क्या होता है, ये हमारे अंदर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्या नुकसान पहुंचाता है बॉडी को, बॉडी की स्किन को। दिस इज द स्पेसिफिक हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ जो बॉडी है वो एक्सपोज्ड हो, वो बॉडी पे क्या कॉज करती है, एलर्जी कॉज कर देती है। डेफिनेशन ऑफ एलर्जी में अनदर डेफिनेशन थी, जिसमें जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस की वजह से हो सकते हैं, जिन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं। फर्दर हम एलर्जेंस की टाइप्स भी पढ़ेंगे, किस किस तरह के एलर्जेंस होते हैं, इनहेलेंट होते हैं, कॉन्टैक्ट होते हैं, इनगेस्ट जो आप करते हैं वो होते हैं। जो एलर्जी है ये मोस्ट कॉमनली हम टाइप 1 और मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी हम एलर्जी को कहते हैं। We see the signs and symptoms of allergy कि nose, eyes, airways, sinuses, ear, skin and GIT में कौन कौन से symptoms पैदा होते हैं। जो एलर्जी है वो क्या क्या symptoms बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर सकती है, कॉज कर रही होती है। and we also see the diagrammatic view of the allergic manifestation। And this was the slide of the allergic eczema on the patient's skin। And this was all the symptoms, most common symptoms on the patient's body caused by any foreign particles in the body which cause the hypersensitivity in an individual। and जिसमें हमारे पास कफ, स्नीजिंग, रनी नोज, लैक्रिमेशन, आई रेडनेस, हेडेक,
स्किन रैश, इची स्किन, बर्निंग एंड ड्राई स्किन, हमारे पास ये सारे सिम्टम्स आ गई थी जो कि अनइफेक्ट Thank you very much.